बात करते हैं कोलकाता में हुए निर्भया कांड की। ये बात आज पुलिस को भी कहना पड़ रहा है कि हाँ, पहले बलात्कार किया गया था और फिर उस डॉक्टर की हत्या किया गया है। हम लोग बहुत शॉक्ड है और शेमफुल भी है। हम लोग जस्टिस चाहते हैं और हमारा सेफ्टी, हम लोगों को एक सिक्योर सेफ्टी चाहिए। वो दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद डॉक्टर बनी थी। एक होनहार बेटी ने अपने परिवार का सिर्फ फक्र से ऊंचा किया था, उनका सपना पूरा किया था। लेकिन उसकी आंखों में अब भी कई सपने थे, लेकिन वो अब पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक हैवान ने उस डॉक्टर बिटिया को गिद्ध की तरह नोच लिया, हैवानियत की हर हद को पार कर दिया और बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार दिया। दिल दहला देने वाली, रूह कंपा देने वाली निर्भया कांड जैसी ये वारदात हुई है कोलकाता में। मामला है आरजीकर हॉस्पिटल का, जहां पर एक डॉक्टर के साथ रेप किया गया, उसे बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया, हैवानियत का शिकार बनाने के बाद गला घोंटकर उसे मार दिया गया। उसकी लाश को जिसने भी देखा वो सिहर गया, रोने लगा और उस दरिंदे को सोचकर गुस्से से भर गया जिसने एक लड़की को, एक इंसान को गिद्ध की तरह नोच डाला। लेडी डॉक्टर की बॉडी पर जगह जगह पर चोट के निशान थे, ब्लीडिंग हो रही थी, चेहरे से लेकर पांव तक कई घाव थे, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था, गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी, गाल और होठों पर चोट के निशान थे। शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ अनहोनी हुई है, हैवानियत हुई है। और फिर जब पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर्स की भी रूह कांप गई, सब गुस्से से भर गए, इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। एक संदिग्ध को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। ममता बनर्जी ने भी मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने और जो भी दोषी होगा उसको फांसी की मांग करने की बात कही है, और साथ ही यह भी कहा कि उन्हें मामले की सीबीआई जांच से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आपको एक बड़ी खबर देते हैं। खबर यह आ रही है कि फोडा यानी कि फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को एक लेटर लिखा है। आरजीकर हॉस्पिटल में हुई घटना के बारे में लेटर लिखकर कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं की जाती तो सेवाएं बंद करने सहित कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। यह अल्टीमेटम उनकी तरफ से दिया गया है। तो फोडा यानी कि फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, जिनकी तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लेटर लिखा गया, और ये जो घटना घटी है, ये जो दुष्कर्म हुआ है, इंसानियत की हदें पार हुई हैं, इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने इस लेटर में लिखा है कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो सेवाएं बंद होंगी और साथ ही साथ कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। ये लेटर जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को फोडा की तरफ से लिखा गया, लगातार इस मामले को लेकर देखिए गुस्सा जो है, प्रदर्शन जो है वो सामने आ रहा है और कई तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं। और अब फोडा की तरफ से एक लेटर जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा गया और उसमें उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर इस पूरे मामले पर कार्रवाई कीजिए। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से यह अल्टीमेटम दिया गया है। देखिए, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि कोशिश यही होगी कि जो भी दोषी है इस मामले में उसे फांसी की सजा दिलाई जाए, लेकिन लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब आइए आगे बढ़ेंगे और आपको पूरे डिटेल में जानकारी देते हैं कि कोलकाता में जो ये निर्भया कांड हुआ है, इसको लेकर क्या अपडेट आ रहा है, कब, कहां, कैसे, किस तरीके से ये वारदात हुई है। सबसे पहले देख लीजिए, 8 अगस्त को यह वारदात हुई आरजीकर हॉस्पिटल में। फिर देखिए शव कब और कहां मिला। 9 अगस्त को अस्पताल के 3rd फ्लोर पर शव बरामद किया गया इस लेडी डॉक्टर का। 8 अगस्त को वारदात आरजीकर हॉस्पिटल में और 9 अगस्त को अस्पताल के 3rd फ्लोर पर जो है शव मिलता है। 9 अगस्त को इस सेमिनार हॉल जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट है वहां से शव बरामद किया जाता है। मृतका की डिटेल देख लीजिए, 31 ईयर, ये उम्र 31 साल, पीजी 2nd ईयर की स्टूडेंट थी जो कि अब
हमारे बीच नहीं है। अब तक इस पूरे मामले में देख लीजिए क्या कार्रवाई हुई। 8 अगस्त को रात को 3:30 बजे ये वारदात होती है और एक संदिग्ध को इस पूरे मामले में अभी तक अरेस्ट किया गया है और उससे पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर चल रही है और लगातार अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं, राजनीति भी हो रही है। ममता बनर्जी की तरफ से भी तमाम तरीके के दावे, आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल इस पूरे मामले को लेकर कई तरीके से खड़ा हो रहा है। और अब आगे बढ़ेंगे, आपको सीधा लेकर चलते हैं सुभाशीष के पास, जो ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले को लेकर हम तक पहुंचाएंगे। सुभाशीष, ये जो मामला सामने आया है निसंदेह रूह कंपा देने वाला मामला है। तस्वीरें जब सामने आती हैं, अपडेट जब सामने आते हैं, रूह कांप उठती है। लेकिन कार्रवाई की अगर बात की जाए, कानूनी तौर पर एक संदिग्ध को अरेस्ट कर लिया, पूछताछ कहां तक आगे बढ़ी और कब इस मामले में सारे पर्दे खुलकर सामने आएंगे, क्या उम्मीद लग रही है सुभाशीष? देखिए पूजा जी, पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि मैं अभी जहां पे खड़ा हूं, कोलकाता के एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, और वहां पे मेरे पीछे जो ये आपातकालीन विभाग है, उस आपातकालीन विभाग के 4थी मंजिल पर ये सेमिनार हॉल है जहां पे ये घटना घटी है, जैसे कि आरोप आ रहे हैं। वहां पे ही कल सुबह, पिछले दिन कल सुबह वहां पे ये जो डॉक्टर है उनका बॉडी मिला था। उनके परिवार की तरफ से पहले ही ये बोला गया था कि बलात्कार के बाद खून किया गया है उनके बेटी का, लेकिन पहले जब ये आरोप आ रहा था परिवार की तरफ से, तब उतना हमारे यहाँ के जो अस्पताल के जो सुपर है, यहाँ पे जो सरकार में बैठे हैं, सत्ते में बैठे हैं, उन लोगों की तरफ से कुछ आवाज नहीं आ रहे थे। और उसके बाद अभी जो दिख रहा है कि उसके बाद ये जो मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पे उतर आए। सिर्फ आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के स्टूडेंट्स ही नहीं, बल्कि बंगाल के, कोलकाता के कई मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स वो आ चुके हैं, वो जुड़ चुके हैं इस धरने पे, जहां पे वो लोग 2 चीजें की मांग कर रहे हैं। एक, जिनके साथ ये हादसा हुई है उनको जस्टिस दिलाने के लिए ये लोग तेजी बारिश में भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और उसके साथ जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, वो महिलाएं, वो आज प्रश्न उठा रहे हैं कि सुरक्षा कहाँ है। अगर कोई बाहरी इंसान 4थी मंजिल तक पहुंच सकता है रात के अंधेरे में, तो कल ये लोग जब नाइट ड्यूटी करेंगे, बिल्कुल सुभाषिश, और ये बड़ा सवाल है सुरक्षा को लेकर कि नाइट ड्यूटी पर कल को कोई और महिला भी हो सकती है। इस तरीके का मामला सामने आता है, सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा बयान दिया। पीड़ित परिवार से ममता बनर्जी ने बात की, कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला भेजा जाएगा, फांसी की सजा की मांग करेंगे। इसके अलावा ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि उन्हें मामले की सीबीआई जांच कराए जाने से भी कोई एतराज नहीं है। तो ममता बनर्जी की तरफ से ये स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला जो है भेजा जाएगा और उन्हें कोई आपत्ति नहीं है अगर इस मामले की सीबीआई जांच भी कराई जाए तो। अब आइए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में आपको जानकारी देते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जो पोस्टमार्टम हुआ है, रिपोर्ट्स में अभी तक क्या कुछ सामने आ चुका है वो आप देख लीजिए। प्राइवेट पार्ट पर जख्म, गर्दन की हड्डी टूटी मिली है। ये जो प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो सामने आया वो हम आपको बता रहे हैं। बॉडी पर कई जगह पर चोट के निशान मिले हैं, पैर और आंखों से ब्लीडिंग भी मिली है। तो ये सूत्रों के हवाले से प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या मिला वो हम आपको बता रहे हैं। मुंह, नाक पर ब्लड क्लॉट्स मिले हैं, पेट पर, चेहरे पर, होठ पर चोट के निशान मिले हैं, दाहिने हाथ और एड़ी में चोट के निशान मिले हैं, नाखून पर भी चोट के कई निशान मिले हैं। तो ये प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें आपने देखा कि कितनी बेरहमी के साथ पीटा गया, मारा गया, बलात्कार किया गया और उसके बाद हत्या कर दी जाती है। बड़ी खबर, कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में एक्शन तेज हो गया है। एक्शन में जांच के लिए बनाई गई एसआईटी, जिसमें एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ जारी है और जांच सही दिशा में चल रही है, ऐसा कहना है कोलकाता पुलिस का। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी का गठन हो चुका है, एक संदिग्ध को अरेस्ट कर लिया गया है, पूछताछ जारी है। So as Leonard CP sir has told that we have started case under section 1031 and 64 BNS. Okay, so this is case of homicide as well as sexual assault, right? Our investigation is going in a very transparent manner, in a very right direction. So whatever further development will be there, we will let you know
as much law permits.